एक दिन परीक्षित ने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि भगवान ऊंची बिरादरी वाले को मिलते होंगे। ध्यान से सुनना इस बात, भगवान भेदभाव करते हैं तो भगवान ऊंची बिरादरी वाले को मिलते होंगे, नीची बिरादरी वाले भगवान नहीं मिलते होंगे क्या? सुखदेव जी महाराज ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहने लगे, राजन, हाँ आपने कहा कि भगवान ऊंची बिरादरी वाले को मिलते होंगे, नीची बिरादरी वाले को भगवान नहीं मिलते होंगे, तो जरा ध्यान से सुनो। का जाति विदुरस्य यादव पते, दासी का पुत्र विदुर, दासी का पुत्र विदुर। विदुर जी महाराज दासी के पुत्र थे। दासी को जानते हो, घर में काम करने वाली, दासी के पुत्र विदुर। परीक्षित ने कहा कि ये बात तो समझ में नहीं आई प्रभु, आप तो बार बार यही बोल रहे, दासी के पुत्र विदुर को भगवान मिले, जरा विस्तार से बताओ कैसे मिले। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जरा ध्यान से सुनो। महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था, लाक्षागृह में सभी पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था। दुर्योधन इत्यादि सभी पांडवों को जलाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय दासी पुत्र विदुर आए और धृतराष्ट्र से कहने लगे, महाराज मैं एक भाई होने के नाते नहीं, मैं एक घर का सदस्य होने के नाते नहीं, मैं एक मंत्री होने के नाते आपको एक मंतव्य देना चाहता हूँ, क्योंकि मंत्री का कर्तव्य होता है राजा को मंतव्य देना। तो बोले, मैं एक मंत्री होने के नाते एक मंतव्य देना चाहता हूँ। क्या? अरे आपका जो पुत्र है ना दुर्योधन, ये पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, और मेरा कहना है कि इस षड्यंत्र को रोका जाए। ये संवाद धृतराष्ट्र और विदुर का चल रहा था। इतने में दुर्योधन का आगमन हो गया। दुर्योधन ने एकदम आवाज लगाई, दासी पुत्र विदुर, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? हमारे ही घर के टुकड़ों पे पल रहे हो और हमारे ही प्रति हमारे पिता को भड़का रहे हो। तुम्हें ये मंत्री का पद क्या मिल गया कि तुम्हें तो बड़ा अभिमान हो गया है? हमारे ही टुकड़े पे पल रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए, हमारे प्रति हमारे पिता को भड़का रहे हो। जाओ, मेरा आदेश है, अभी से तुम्हें इस मंत्री पद से निरस्त किया जा रहा है। दासी पुत्र विदुर बोला, बेटा मेरा पिता को भड़काने का तो कोई मंतव्य नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि पांडव के पुत्र भी तुम्हारे परिवारिक है ना, तो उनको ये षड्यंत्र मत किया जाए। मैं तो बराबर दृष्टि से बोल रहा था, और तुमको लग रहा है कि मैं तुम्हारे पिता को भड़का रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं अभी इसी मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। तुरंत दासी पुत्र विदुर ने मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और जाकर के अपनी पत्नी विदुरानी से बोले, देवी हाँ आज पता है क्या हो गया? क्या हो गया? कैसे उदास हो? आज मंत्री का पद हमसे चला गया। अब हम कचहरी में, अब राजा के यहाँ हम नहीं जाएंगे, भैया धृतराष्ट्र के पास जाके अब कोई मंतव्य नहीं देंगे, क्योंकि अब हमारा मंत्री का पद चला गया। विदुरानी कहने लगी, ये तो बहुत बड़ी अच्छी कृपा हो गई भगवान की। प्यारे, हर एक बात को ध्यान से सुनते चलना। विदुरानी बोली, ये तो बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्यों? अरे मंत्री का पद था तो तुम कभी भजन नहीं कर पाते थे, सुबह सुबह तुम्हें कचहरी जाना है, मंतव्य देना है, सारा राजकाज को देखना है, संभालना। ये तो गोविंद की सबसे बड़ी कृपा हो गई जो मंत्री के पद से तुम निरस्त हो गए। अब कम से कम तुम भजन तो करोगे। कभी कभी मैंने पत्नियों को देखा है, अगर पति से कह दें कि प्रभु उठो महाराज, थोड़ा जल्दी स्नान कर लियो, भगवान को गुरुदेव को भजन कर लियो, तो चीख पड़ेंगे, शर्म ना आवे तो ही जाके भजन कर ले, आती है ना। लेकिन विदुरानी ने क्या कहा? ये कृपा हो गई। अगर पति एक दिन नौकरी पे नहीं जाए
तो दोपहर की तो रोटी दे देगी पत्नी, शाम को रोटी नहीं देगी। दारी कमाए के ना लावे, खाने को तो कुछ 4 टाइम चाहिए, शर्म तो आवे ना, तो रोटी नहीं देगी शाम को। लेकिन विदुरानी कह रही है ये तो बहुत अच्छी बात हुई, बहुत बड़ी कृपा हुई तुम्हारे ऊपर, अब कम से कम आराम से चैन से रह के भजन तो करोगे। विदुर विदुरानी दोनों लोग बोले अब इस कुटिया में नहीं रहेंगे, अब इस गांव से निकल के चलते हैं। और ऐसे ही आपके गुरुदेव की तरह एक कुटिया आकर के दोनों लोगों ने बाहर बना ली, गांव के बाहर कुटिया बना ली और कदली का वन लगा लिया। कदली मानी केला, केला का वन चारों तरफ लगा लिया और दोनों लोग प्रेम से पति पत्नी उसी जंगल में रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं, मंत्र पे जाप करते हैं। ओ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप चल रहा है। द्वारकाधीश भगवान को पता चला, द्वारकाधीश भगवान के पास संदेश गया कि पांडवों को कुछ नहीं दिया जा रहा है और महाभारत का युद्ध होने जा रहा है। महाभारत का युद्ध रोकने के लिए मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरा गोविंद शांति दूत बन के आया और शांति दूत बनकर जैसे ही हस्तिनापुर में प्रवेश किया, हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहे हैं। दुर्योधन को पता है कि भगवान आने वाला है, केशव आने वाला है। एकदम सभी हस्तिनापुर को सजा दिया है, सभी नर नारियां फूलों की माला लिए खड़ी हुई हैं कि केशव आने वाला है। लाखों नर नारी आरती का थाल लिए खड़े हैं। जरा उस दृष्टि को डालिए, लाखों छत पे खड़े हैं, नीचे खड़े हैं, फूलों की सेज सड़क सड़क बिछा दी है। केशव आने वाला है शांति दूत बनकर। एक दिन विदुर जी गांव में गए तो विदुर जी को पता चला कि कल कृष्ण कन्हैया केशव द्वारकाधीश भगवान शांति दूत बनकर के आ रहा है। आकर के विदुरानी से कहा, जानती हो क्या? अरे गोविंद आने वाला है। गोविंद? हाँ, कहाँ? बोले हस्तिनापुर में शांति दूत बन के आ रहा है। तो विदुरानी कहने लगी, आएंगे तो इसमें क्या? अरे इसमें लाखों नर नारियों की भीड़ में हमको कौन देखेगा? अच्छा, गरीब को और कोई नहीं देखता है। जब टोटा आ जाए, गरीबी आ जाए, फिर गरीब की तरफ किसी की दृष्टि नहीं जाती है। और जहाँ एकदम अमीर हो, चाहे कितने भी कोने में जाके बैठे, सबकी दृष्टि वहीं जाएगी। तो बोले हमको कौन पूछेगा? ना हमारा घर है ना कुछ है, और वहां लाखों की नर नारियां, हमारे ऊपर कोई दृष्टि नहीं डालेगा। अब मंत्री का पद अब तुमसे रहा नहीं। मंत्री का पद होता तो तुम सबसे आगे खड़े होते स्वागत के लिए, तो तुम्हारे बहाने हम भी पहुंच जाते। तो विदुर कहने लगे, कोई बात नहीं, हमको भगवान नहीं देख सकते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम हम तो भगवान को देख लेंगे। विदुरानी बोली, ठीक है। कल जैसे ही सभा में प्रस्थान हुआ कि एकदम जैसे ही रथ को देखा गोविंद के कि विदुर एक दीवार से सर लगे खड़े हैं और टकटकी बांध के देख रहे हैं। कई लोग फूल बरसा रहे हैं, कोई अगरबत्ती लगा रहा है, कोई धूपबत्ती लगा रहा है, कोई आरती उतार रहा है। सभी लोग स्वागत में खड़े हैं, लेकिन विदुरानी दीवार से सर लगा के खड़े हुए। एकदम मेरे गोविंद ने लाखों नर नारियां जो आरती का थाल लिए हुए हैं, अगरबत्ती लिए हुए हैं, दीपक फूलों की माला, उनको नहीं देखा। जिसकी केवल दृष्टि भगवान पर लगी हुई है, एकदम विदुर और विदुरानी पर नजर पड़ गई। जब विदुर और विदुरानी पर नजर पड़ गई तो विदुर का मयूर रूपी मोहर मन का नाचने लगा। अरे विदुरानी, देखो देखो, भगवान तो घर के लोगों को देख रहा है, देखो इसने लाखों नर नारियों को नहीं देखा और अपनी तरफ नजर डाल के देख रहा है। तब तक गोविंद की नजर विदुर पर गई। इतने में दुर्योधन ने देखा कि मैंने तो कितनी सजावट की है, इस सजावट को तो ये देख नहीं रहे हैं, और ये कोने में खड़ा हुआ कौन व्यक्ति है उसकी तरफ देख रहे हैं। कहने लगा, ए केशव,
कहाँ देख रहे हो? तुम्हारे स्वागत में मैंने इतने पैसा लगाया है और तुम इसको नहीं देख रहे हो? कहाँ देख रहे हो? केशव कुछ नहीं बोले। कहने लगे दुर्योधन, केशव हाँ, अब तुम आए हो, तुम्हारा स्वागत हो गया। एक काम करो, मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है, चलो पहले उस प्रसाद को पाओ। ये बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, एकदम ये कहने लगे दुर्योधन, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। क्या? ये बताओ, जो पांडव पुत्र है ना, पांडव? बोले हाँ। ये आपके भाई हैं? बोले हाँ। बोले आपके काका के बेटा हैं? बोले हाँ जी। बोले आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले ना जी। आपके पांडव आपके काका के बेटा हैं, आपके भाई हुए, आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले ना जी। बोले क्यों? भगवान कृष्ण कहने लगे, पांडव आधे राज्य के अधिकारी हुए, लेकिन मैं तुमसे आधा राज्य मांगने नहीं आया हूं। और मेरा मंतव्य है कि तुम पांडव को 5 गांव दे दो। ये 5 गांव में ही मैं इनको समझा दूंगा और अपना गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन कहने लगा, सूच ग्राम में न दयिष्यामि बिना योद्धेन केशवा। ए केशव, सूच ग्रामी, सूच मानी सुई, सुई की नोक के बराबर भी बिना योद्धेन केशवा, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी देने वाला नहीं। भगवान कहने लगे, दुर्योधन आज तक तुमने दादी और नानी से कहानी में सुने होंगे युद्ध की भीभीष का, अभी तक तुमने युद्ध के बारे में जाना नहीं है। हजारों नारियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, युद्ध की विभीषिका को भी तुमने जाना नहीं है। दुर्योधन बोला, केशव ये राजनीति की बातें हैं, इन बातों को तो बाद में करेंगे, पहला ऐसा करो, मेरी माता ने आपको 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है, चलो पहले प्रसाद को पाते। जब ये बात सुनी तो गोविंद कहने लगे, ये बार बार भोजन की बात कह रहे हैं। तो कहने लगे, केशव सुनो, मेरा तो निमंत्रण आज विदुर काका के घर है, विदुर काका के घर। अब तो एकदम विदुर ने जब ये बात सुनी तो विदुर का मन रूपी मयूर नाचने लगे और मन में सोचने लगे, मैंने तो इनका निमंत्रण कब किया, मैंने इनका निमंत्रण कब किया जो इन्होंने मेरी बात कह दी। तो दुर्योधन कहने लगा, जब आप द्वारिका से आए तो सीधे मेरे यहाँ चले आ रहे हो, अरे विदुर ने आपका निमंत्रण कब कर दिया? कहने लगे, जब मैं द्वारिका में था तो विदुर की एक चिट्ठी गई थी कि जब कभी हस्तिनापुर आओ तो मेरे घर जरूर आना। तो दुर्योधन कहने लगा, सुनो, विदुर के खुद तो खाने के लिए कुछ है नहीं, तुमको क्या खिलाएगा, तुमको क्या खिलाएगा? अरे मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है तुम्हारे लिए, पहले चल के तो पाओ। देखो भगवान को कितने ताड़ के कह रहा है कि 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है। भगवान कृष्ण दुर्योधन से कह रहे हैं, दुर्योधन भोजन हमेशा 2 परिस्थिति में होता है, याद रखना प्यारे, भोजन हमेशा 2 परिस्थिति में होता है। या तो व्यक्ति के लिए भूख लगी हो बहुत तेज, 2 परिस्थिति सुनना, या तो व्यक्ति के लिए बहुत तेज भूख लगी है और चाहे तुम मान से देना, चाहे सम्मान से देना, चाहे मार के देना, कैसे ही देना, उसको भोजन नजर आएगा। हाँ जी या ना जी? क्योंकि वो भूख से जठरा अग्नि उसके पेट में लगी हुई है, तो उसको मान सम्मान नजर नहीं आएगा, उसको केवल और केवल भूख नजर आएगी। तो खाने वाले के पेट में अगर भूख हो तो चाहे तुम कैसे भी भोजन देना, उसे भोजन ही नजर आएगा। और दूसरी परिस्थिति ये है कि जो व्यक्ति है वो एकदम पेट
लबालब भरा हुआ है, यहाँ तक खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आप कितना भी अच्छा व्यंजन बना के लाना, पर खाने की कोई चेष्टा नहीं होगी जब आप लबालब भरे होगे। लेकिन इतने में फिर भी खिलाने वाला कहने लगे, नहीं महाराज, एक पूरी हमारी तरफ से, एक पूरी, ज्यादा नहीं, एक पूरी हमारी तरफ। ये क्या है? ये उसका प्रभाव है, क्योंकि वो प्रेम में तुमको जबरदस्ती खिला रहा है। ये क्या है? ये उसका प्रभाव है। तो भगवान कहने लगे, दुर्योधन, भोजन दो परिस्थिति में होता है, या तो अभाव हो या तो प्रभाव हो। अभाव माने कमी, यानी खाने की कमी है तो कैसे भी मिलेगा, खाएंगे। और प्रभाव, मेरे पास कोई कमी नहीं है, भगवान के पास काहे की कमी, और मेरे पेट में भूख भी नहीं है जो मैं तेरे भोजन को 56 प्रकार के भोजन को जाऊं दौड़ा दौड़ा खाने लगूं जाके, क्योंकि मुझे भूख नहीं। और तेरे पास इतना प्रभाव नहीं है कि तू मुझे जबरदस्ती भोजन करा दे। तेरे पास इतनी श्रद्धा नहीं है कि जो तू प्रेम में आके, प्रभाव में आकर मुझे भोजन करा दे। भोजन दो परिस्थिति में होता है, ना मैं अभाव में खाता हूँ, ना मैं प्रभाव में खाता हूँ, मैं तो केवल और केवल भक्तों के भाव में खाता हूँ। मैं केवल भक्तों के भाव में खाता हूँ। और विदुर जी ने मेरे लिए निमंत्रण किया। जब ये बात विदुर जी ने सुनी, विदुर जी तो सभा छोड़ के भाग गए। भाई खाने के लिए कुछ है नहीं, कुछ इंतजाम करो। विदुरानी से बोले, जल्दी जाओ, मिट्टी का घर है, चौका लगाओ, अच्छे से गाय के गोबर से लीपो, और मैं बाजार जा रहा हूँ, लाला के लिए कुछ लेकर के आता हूँ। विदुर जी बाजार गए हैं लड्डू माखन मिश्री लेने के लिए। विदुरानी घर में चौका लगाकर लीप रही हैं। लीपने के बाद और एकदम बैठ गई, और क्या देख रही हैं कि एकदम स्नान कर लूं, कहीं गोविंद आ नहीं जाए। स्नान करने के लिए जैसे ही बैठी हैं, इतने में मेरे गोविंद ने खिड़की खटखटा। काकी, ओ काकी, 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 दरवाजा खोलो। उस गोविंद के प्रेम में पागल विदुरानी निर्वस्त्र ही दौड़ उठी और एकदम जाकर के कुंडी को खोल दिया। अरे भगवान ने देखा कि विदुरानी प्रेम में पागल हो गई हैं, कोई वस्त्र नहीं है शरीर पर। तुरंत मेरे गोविंद ने अपना पीतांबर उठाया और विदुरानी के ऊपर फेंक दिया। काकी, इस पीतांबर को लपेट लो। विदुरानी ने ऐसे करके लपेट लिया और रो रही है, आओ लाला, आओ जल्दी आओ। एकदम खाट को उठाया, खाट में बिठा दिया। अरे हटे हटो, ये तुम्हारे बैठने लायक जगह नहीं है। इधर ले गई रसोई। अरे नहीं नहीं, ये भी तुम्हारे बैठने लायक जगह नहीं है। खाट में बिस्तर, अरे बिस्तर हटाओ, ये भी बैठने लायक जगह नहीं है। खाट को उल्टा बिछा दिया और कह रही, इस पे बैठ जाओ, ये तुम्हारे बैठने लायक जगह है। ये क्या है? प्रेम। विदुरानी प्रेम में पागल है। विदुरानी को नहीं पता कि उनकी खाट है वो सीधी है या उल्टी है, कैसी है, कुछ नहीं पता। गोविंद में समझ गया काकी प्रेम में पागल हो गई, बावरी हो गई। काकी के इस प्रेम को देखकर गोविंद ने कहा, काकी बड़ी भूख लग रही है। पेट पर हाथ घुमा के कहा, भूख लग रही है। विदुरानी कहने लगी, लाला भूख लग रही है? बोले हाँ। तो काका बाजार गए हैं, कुछ लेकर के आ रहे होंगे, तब तक क्या करती हूँ, मैंने ये कदली का बन लगाया है, इसमें कुछ फल हैं, मैं तोड़ के लाई हूँ, पत्तल में लगाकर रख दिए। विदुरानी बोली, लाला तब तक ये फल खाओ, और काका बाजार से कुछ ला रहे हो। विदुरानी ने केले के फल लाके मेरे गोविंद की पत्तल में रख दिए, और गोविंद ने पत्तल में क्या देखा कि काकी ने कहा, लाला हम अपने हाथ से खिलाएंगे। काकी केले को छीलती जा रही हैं, और केले का छिलका जो है वो पत्तल में रखती जा रही हैं, और केले को बाहर फेंक देती। और मेरा कन्हैया उस काकी के प्रेम में आकर के केले के छिलके को पार। मेरे गोविंद ने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 45 छिलके पा लिए काकी के प्रेम में आके।
काकी के प्रेम में आके मेरे कान्हा ने 45 छिलके पा लिए। इतने में काका ने आवाज लगाई, अरे विदुरानी दरवाजा खोलो, विदुरानी दरवाजा खोलो। विदुरानी उठ के गई, काहे को चिल्ला रहे हो? बोले तुम्हें कुछ मालूम है, गोविंद आने वाला है। विदुरानी बोली आने वाला है कि आ गया है, कहाँ है? बोली वो क्या बैठे हैं? विदुर जी ने देखा तो गोविंद प्रेम से केले के छिलके को पा रहा। विदुर कहने लगे, अरे विदुरानी आज इस दास की कुटिया पे भगवान आया और तुम केले के छिलके पवा रही हो। विदुरानी तुमने ये क्या कर दिया? आज पहली बार इस दास की कुटिया पे भगवान आए और तुम केले के छिलके पवा रही हो। विदुरानी ने एकदम देखा, कहने लगे मेरी भी नजर अभी गई है, मैंने नहीं देखा कि मैं छिलका पवा रही हूँ या केला पवा रही हूँ। मुझे तो इतना पता है कि गोविंद को फल पवा रही हूँ, मैंने नहीं देखा क्या पवा रही हूँ। एकदम जाकर के विदुर जी ने काकी के कहने पर केशव का हाथ पकड़ लिया। लाला आज इस काका की कुटिया पर आए और केले के छिलके पा रहे हो, ये क्या कर दिया तुमने? गोविंद की नजर जब छिलके पे गई तो कहने लगे काका मुझे भी नहीं पता,